मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राम गोपाल यादव जी। सर, आज चुनाव का जो कह सकते हैं अंतिम दिन है, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी तैयारियों को? समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी दिखी सर? समाजवादी पार्टी को ज़्यादा तैयारी करने की इस क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं होती। मैनपुरी में मैनपुरी का इतिहास ये है कि 77 से लेके अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, हमारी पहले लोकदल थी पार्टी, फिर इमरजेंसी में सारी पार्टियां एक होकर जनता पार्टी हो गई, फिर वो जनता दल हो गई और फिर हमने समाजवादी पार्टी बनाई। तो समाजवादी पार्टी और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जो नेताजी की थी, उन्हीं के एमपी हुए हैं 77 से लेके आज तक। मैनपुरी से केवल 84 में बलराम सिंह यादव कांग्रेस से एमपी हो गए थे, कोई और नहीं हुआ, न आगे कोई होगा। तो हमारी तो यहाँ हमेशा ही तैयारी रहती है, हर कार्यकर्ता हमारा नेता है, तो हमें क्या, ये तैयारी तो बीजेपी करे जिसका कुछ नहीं है। एक एक क्षेत्र से एक एक लाख वोट से हारेगी बीजेपी सर, लेकिन दम भर रही है कि इस बार जो जीत है सर वो ऐतिहासिक। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए सर। झूठ बोलने वाले लोगों का एक गिरोह हो गया, वो राजनीतिक दल नहीं रहा। जी सर, आपने एक नाराजगी भी दर्ज करवाई थी, दिल्ली तक गए, मतलब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में ये चल रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। संज्ञान लिया गया, एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया। तो लग रहा है कि सर इस तरीके की कंप्लेंट सामने आने के बाद ऐसा हुआ है सर? देखिए, ऐसा है कि प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके दबाव में यहाँ के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। हाथरस, अलीगढ़ और एटा से 1588 पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई मैनपुरी के लिए। उसमें एसपी लोगों ने ये कहा कि कोई भी यादव या मुसलमान ड्यूटी नहीं जा सकता है, और जिन नामों के आगे जाति नहीं लिखी थी उनसे व्यक्तिगत पूछा गया कि तुम किस जाति को हो। अगर वो यादव निकला तो काट दी गई। हाँ, इस बार सर एक सूची में आपके पास सर एक सूची भी जाहिर हुई है जिसमें उनके आगे मतलब जारी करी गई, उसमें उनके आगे धर्म जी जिनकी ड्यूटी है। और यही नहीं, हमारे यहाँ जसवंत नगर में 4 इंस्पेक्टर ऐसे थे, बैदपुरा, जसवंत नगर, बल्लई और चौबिया, जो जिसमें 2 यादव थे, 2 मुसलमान थे, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को छुट्टी पे रोक लगा दी, छुट्टी पे रोक लगा दी। और मालूम क्यों लगा दी? क्योंकि इटावा और मैनपुरी के 10,000 से ज़्यादा सिपाही हैं। वे आते तो 99% समाजवादी पार्टी को वोट करते, तो आने न पाए इसलिए पाबंदी लगा दी। एक तरफ आपने छुट्टी बंद कर दी और दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम इंस्पेक्टर्स जो चुनाव के लिए प्रभारी थे, इंस्पेक्टर थे, इंचार्ज थे थाने के, उन्हें छुट्टी में भेज दिया। अखिलेश यादव जी से कल सर बात हुई और उनका कहना यह है कि पुलिस वालों को घर घर भेजा जा रहा है पता करने के लिए कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स कहां पर हैं। हमें पुलिस के ही अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं और कहा है, निर्देश दिया है कि कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का 5 तारीख से पहले बाहर नहीं रहना चाहिए। मतलब वो कि सर जो बूथ अधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, रोका जा सकता है। 716 के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं ताकि थाने पे बैठा लिए जाए। उनको रेड कार्ड इशू किए जा रहे हैं कि आप घर से नहीं निकलेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं, वोट नहीं मांगेंगे। तो बिल्कुल तानाशाही। तो तानाशाही तो समाजवादी पार्टी सर एक बड़ा आरोप लगा रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो प्रत्याशी नहीं, डीएम और एसएसपी लड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं से। ऐसा है कि बीजेपी का कुछ है ही नहीं। अब ये जो अधिकारी और दरोगा और ये कर रहे हैं कि पकड़ लाओ उसको, धमकी दी, वोट दिखाई न पड़े, और दिखाई न पड़े, दिखाई तो 5 तारीख को सब पड़ेंगे। हम बहुत देख चुके हैं ऐसा पहले। ऐसा जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हुए थे, नेता ये चुनाव काउंटरमांड हो गया था जसवंत नगर का, इटावा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, जब यहाँ से काशीराम एमपी हो गए थे। उस वक्त भी 10,000 लोग हमारे गिरफ्तार किए गए, घर से नहीं निकलने दिए जा रहे थे। जब वोट पड़ा तो हमेशा से ज़्यादा वोट से नेताजी ज़्यादा जीते।
हमेशा से ज़्यादा। और अब की बार जितना ये जाति होगी, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उससे ज़्यादा वोट लोग डालेंगे। और अब तो बाहर से सुन के जो बाहर थे, हमें बुलाने नहीं पड़ रहे हैं, वे सब धीरे धीरे आ गए। अच्छा सर, एक बात है, शिवपाल यादव जी का उनकी सीबीआई सुरक्षा की सीबीआई जांच की भी मांग हो गई, सुरक्षा भी कम हो गई, और अब कहा जा रहा है कि उनसे बंगला जो है सर, बातें ये दिखाती हैं कि बीजेपी कितनी घबराहट में है, कितनी बौखलाई हुई है। इनको ये जो है यहाँ के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के बंधुआ मजदूर हो गए। उन्हें कहीं जिताओ और जीत रहे नहीं तो आए बाएं साएं बक रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है सर, वो हर बार की तरह, जैसा आपने बताया, एक पुराना इतिहास रहा है, पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार 8 तारीख को जनता जो है वो साइकिल ही चलाने जा रही है सर। बहुत बड़े 5 तारीख को चलाएगी, 8 तारीख को दिखाएगी, और हमेशा से ज़्यादा वोटों से डिम्पल जीतेंगी। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ राम गोपाल यादव जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है और इस बार मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाने जा रही है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।